नमस्कार, सुस्वागतम। दिशा चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, जहां हम आपको बताते हैं कैसे आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं, कैसे आपके जीवन में पल पल में हो रही घटनाओं से आप अवगत हो सकते हैं और साथ साथ अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो समाधान के माध्यम से या फिर सटीक उपायों के माध्यम से कैसे आप निवारण प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी जिज्ञासा या फिर हो कोई भी शंका, बिना देर करे आप कर सकते हैं हमें कॉल। नंबर्स है निरंतर आपके टीवी स्क्रीन पे। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे हमेशा आप सभी का पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करने के लिए अपने गहन अध्ययन और सटीक उपायों के साथ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद आचार्य JP सिंह जी का। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। नवग्रह पे हमारी चर्चा बनी हुई है। कल आपने मंगल ग्रह के बारे में बताया था और हम सभी जानते हैं ग्रह हमारे जीवन पे पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। आज हम चाहेंगे हम शुरुआत करें बुध ग्रह से। क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम। ओम गंगणपतये नमः। बुद्ध बुद्धि कारक, अगर बुद्ध ना हो तो हमारे जीवन में ये बुद्धिमत्ता ना हो, जिसकी द्वारा हम ये वाक्पटुता कहते हैं या वाणी कहते हैं। ये सारा संचार या संचार माध्यम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। बुद्ध ही कारक है हमारे सारे संचार माध्यमों का, बुद्ध ही कारक है हमारी वाणी का, बुद्ध ही कारक है हमारे विवेक का, और बुद्ध ही कारक है हमारी लेखनी का। जीवन के हर क्षेत्र में बुद्ध समाहित है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो निश्चित तौर पर हमें ये समझ में आता है कि बुद्ध कितना प्रभाव देता है हमारे जीवन में। बुद्ध हमारे रिलेशंस को देखता है, बुद्ध हमारे सामाजिक परिस्थिति में हमारे परिवेश को व्यक्त करता है, हमारी अभिव्यक्ति को वहाँ प्रस्तुत करता है। बुद्ध यहाँ पर हमारे शरीर में अगर हम उसको देखें एस्ट्रोमेडिकल के द्वारा, जहाँ हम देखते हैं तो बुद्ध हमारे स्किन का कारक है, यानी चमड़ी का कारक है, और चमड़ रोग होने जो सारे होते हैं ये बुद्ध द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ तक कि जब बाल झड़ने लगें तो यानी बुद्ध खराब है, स्किन पे कोई डिजीज़ होने लगे यानी बुद्ध खराब है। जब भी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हों कि बुद्ध नीचस्थ हो जाए और बुद्ध षष्टम में आ जाएं तो निश्चित तौर पर किडनी से जुड़े हुए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि देखा गया कि किडनी फेलियर तक हो जाता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आती हैं? बुद्ध से निकल कर आती हैं। यानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये नव के नव ग्रह हमारे शरीर में समाहित हैं, और उनका किस तरह से ये परिवेश हम अपने शरीर में देखते हैं और अपने समाज में देखते हैं, ये समझ में आता है जब हम ज्योतिष को उठाकर देखते हैं, अपनी पत्रिका को उठा के देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि बुद्ध कितना प्रभावशाली है। साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं या कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बुध ग्रह अत्यंत आवश्यक है, उसमें आ रही कमियों को हम दूर करें। इसके बारे में चर्चा को हम निरंतर बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे उड़ीसा से निर्मला जी हमारे साथ जुड़ी हैं। निर्मला जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। बताएं किसके लिए सवाल है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, बताएं। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार जी, बोलिए। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 75। 12 जुलाई 1975। समय बता दें और स्थान बता दें। समय मैडम 6:30 से 7 के बीच में। सुबह का या शाम का? शाम का मैडम, 6:30 से 7 के बीच। कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। क्या सवाल है निर्मला जी आपका? जी गुरुजी से थोड़ा मेरा राशि, नक्षत्र, लग्न क्या बनता है पूछिए, और अभी कौन सा योग चल रहा है गुरुजी, और आगे चल के कैसा है भविष्य। बिल्कुल। 12 जुलाई 1975, 6:30 से 7:30 शाम के, कटक उड़ीसा। बिल्कुल जी। आपका लग्न है धनु लग्न, और आपकी स्थिति अगर देखें तो राशि है सिंह राशि। अब ऐसी स्थिति में जो दशा चल रही है वह मंगल की महादशा है, और मंगल के अंतर में यहाँ मंगल ही चल रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपका प्रश्न है उससे समाहित होते हुए कि पत्रिका में आपका लग्न और राशि को देखते हुए जो आपका प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगा कि आप बड़े इस चीज़ के लिए एकाग्रचित्त हैं। देखिए, ये ध्यान अवस्था, ये सोचनी हमारी तभी हो सकती है, हम किसी चीज़ से भी लाभ लेना चाहते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान। अगर हमारा एकाग्र ध्यान नहीं है तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कितना बढ़िया कोई प्रवचन देता हो, कितना भी ज्ञान कोई आपके सामने ना देता हो, आपको वो नहीं समझ आएगा या आपके वो काम नहीं आएगा, और फिर थोड़ी देर बाद आप कह बैठेंगे आपने अभी क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। वो समझ कैसे आएगा? क्योंकि आपका ध्यान नहीं था। पर एकाग्रता कहाँ प्रदर्शित होती है? प्रश्न में ही ये दर्शित हो जाती है कि व्यक्ति क्या पूछना चाहता है और उसका ध्यान कहाँ है। अब यहाँ पर हम आपकी समस्या समझते हुए एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ आपने प्रश्न जो पूछा है वो दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, एक स्वास्थ्य से और एक संतान से।
क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल की दशा है। निश्चित तौर पर आदमी के जीवन में उससे ही जुड़ी हुई समस्याएं और उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्पन्न होंगे। उससे विपरीत वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रह दशा और उसकी पत्रिका उसे वहीं निहित करके रख देती है। अब इसे समझ लें कि यहाँ मंगल आपके बैठे हुए हैं पंचम भाव में अपनी स्वय राशि में होकर, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं जो संतान से जुड़ी हुई आपको मिले, पर थोड़ा सा मनन या चिंतन बना रहेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये उग्र ग्रह है तो वहाँ पर उग्रता देता है। दूसरी बात यहाँ समझने योग्य है कि यहाँ अंतर भी मंगल का है, पर इसके बाद यहाँ राहु आएंगे। अंतर में जब राहु आएंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य से जुड़े हुए रोग आपको सताएंगे, जिस तरह से पेट में दर्द होना, कान में दर्द होना और बहुत सारी व्याधियाँ जिस तरह से, और वो भी ऐसे रोग जिनका आप डॉक्टरी उपचार कराएं या खोजना चाहें तो वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज़ समझ लेने योग्य है कि जब भी ऐसे गुप्त ग्रह या छाया ग्रह आते हैं तो वो सब कुछ छुपा लेते हैं। राहु एक तरह का अंधकार है या एक तरह की छाया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इसकी दशा में कुछ भी नहीं समझ में आता व्यक्ति को, वह ढूंढता रहता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो राहु की दशा में ये निश्चित तौर पर आपको परेशान करेगा। इससे पहले आपको जो छोटे उपाय करने हैं, मुख्यतः 3 उपाय मैं कहूँगा यहाँ पर। पहला उपाय आपको मंगल के लिए करना चाहिए, दूसरा उपाय आपको बुध के लिए करना चाहिए और तीसरा उपाय राहु के लिए करना चाहिए। पहला उपाय मंगल के लिए आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन खास तौर पे कोई मीठा भोजन बनाकर मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दें। दूसरी चीज़ है बुध के लिए सुपारी, 2 सुपारी गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको भोग स्वरूप दें। और राहु के लिए सबसे सरलतम उपाय है 4 सूखे नारियल चंद्र ग्रहण के समय में जल प्रवाह कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जो भी उपाय आपको बताए गए हैं उनको समय पे करते हुए शीघ्र लाभान्वित हो। फिलहाल बात करेंगे भोपाल से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, अभिनंदन आपका कार्यक्रम में। बताएं क्या डेट ऑफ बर्थ है जिनके लिए सवाल है। नमस्ते मैम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी, बोलें। मेरी जन्म तारीख है 7/3/73। 7 मार्च 1973। हाँ जी। जी, समय और स्थान? 9:45 AM। जी, 9:45 AM। जन्म का स्थान बता दें। भोपाल का है। भोपाल। क्या सवाल है राजेश जी आपका? मेरा ब्रोकरेज का काम है, व्यापार बहुत कमजोर हो रहा है, मैं व्यापार बढ़ाना चाहता हूँ, इसके लिए उपाय और स्टोन बता दीजिए। जी, व्यापार में उन्नति कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे सभी दर्शकों से मैं कह सकती हूँ कि अगर आप लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से आचार्य जेपी सिंह जी से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे उनके नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और डिटेल में और कोई भी जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट www.acharyajpsingh.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं। देखिए राजेश जी, आपकी पत्रिका बहुत सुंदर पत्रिका है, पर कुछ ऐसे दोष हैं जो इस पत्रिका को खिन्न करते हैं या खंडित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बृहस्पति लगन में है, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, पर साथ में ही केतु बैठ गए हैं, यानी गुरु चंडाल योग बन गया। तो निश्चित तौर पर हम अपने ही डिसीजन ऐसे लेते हैं जो हमारे विपरीत चले जाते हैं। दूसरी बात, आपने कहीं ब्रोकरेज का काम करते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति हमें देखने को भी मिलती है पत्रिका के द्वारा। राहु की महादशा और अंतर सूर्य का, और राहु की अगर हम पत्रिका में स्थिति देखें तो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य अपनी शत्रु राशि में धन भाव में, एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो धन कहाँ से आएगा जब सूर्य ही पीड़ित हो गए? यानी कह लीजिए जहाँ धन का भाव, वहाँ पर जिसकी दशा चल रही है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, पत्रिका में ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना हों, और अगर दशा उसकी विपरीत चलनी शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर आपको समस्याएं आ जाएंगी। आप कितने अच्छे वक्ता क्यों ना हों, आप कितनी अच्छी आपके पास नॉलेज हो, कितने मर्जी आप पढ़े लिखे क्यों ना हो, पर ऐसी कंट्री में चले जाएं जहां आपकी कोई भाषा भी ना समझता हो, तब आपके साथ क्या होगा? आप वहां मूर्ख कहलाएंगे। आप बात करेंगे तो लोग इशारों में आपसे बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरा सारा ज्ञान धरा रह गया। ऐसे ही पत्रिका में भी ग्रह स्थितियाँ होती हैं कि बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, राहु की दशा है, राहु अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थितियों में जब हमें लाभ मिल सकता था, वहाँ पर अंतरदशा सूर्य की आई जो एकादश भाव में बैठा हुआ था, निश्चित तौर पर वहाँ धनहानि करवा दी। यही कारण है कि हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पत्रिका का अवलोकन कराया जाए। जैसे आपने पूछा मैं स्टोन कौन सा पहनूं, मेरा अनुरोध है कोई भी स्टोन मत पहनिएगा, खास तौर पे इस समय गोमेद मत पहनिएगा। अगर आपने ये गोमेद पहना तो निश्चित तौर पर आपको विपरीत रिजल्ट देगा। ये इस समय आपके लिए मैं सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा, आप भाग्य कवच अभिमंत्रित करवाकर वो धारण करिए। रुद्राक्ष से बनता है ये भाग्य कवच, 3 रुद्राक्षों के मिल से। इसको अभिमंत्रित करवाकर आप धारण कर सकते हैं, ये हमारे संस्थान द्वारा भी मंगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप एक कर सकते हैं, इस समय में हमने सिद्ध ऑयल्स का जो निर्माण किया है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। इसमें सेल इंक्रीजिंग ऑयल है।
आप उसको यूज़ करके इसका लाभ ले सकते हैं और अपनी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर अगर आप किसी भी उपाय के तौर पर स्टोन को पहनेंगे तो निश्चित तौर पर वो विपरीत फल देगा। अगर आप पुखराज पहनते हैं तो गुरु चंडाल योग में है, वो पूर्ण फल नहीं देगा। अगर आप गुमेद पहनते हैं तो वो पूर्ण फल नहीं देगा। इधर आप माणिक पहनते हैं तो वो शत्रु राशि में है। तो यानी स्टोन थेरेपी यहाँ बिल्कुल काम नहीं कर सकती और भूल के भी ना करिएगा। तो इसलिए ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं इन्हें ध्यानपूर्वक करिए। बिल्कुल बिना भ्रमित करे पल पल आपको बताया जा रहा है कि आपके साथ क्या होने वाला है और आप किस तरह होने वाले गलत प्रभावों से आप बच सकते हैं। लगातार नंबर्स टीवी स्क्रीन पे आप बात कर सकते हैं आचार्य JP सिंह जी से। और साथ ही साथ अगर आपकी वास्तु से जुड़ी कोई भी समस्या है, वास्तु विजिट के लिए उनको आमंत्रित करना चाहते हैं या सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी बात करेंगे, दिल्ली से प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। बताएं क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? जी नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 74। 21 नवंबर 1974। समय और स्थान? समय सुबह 6:45। 6:45 सुबह के। जन्म का स्थान? स्थान दिल्ली। दिल्ली। क्या सवाल है प्रदीप जी आपका? मैडम, मैं जो भी बिजनेस करता हूँ मेरा वो बिजनेस चलता नहीं है और मुझ पे कर्ज भी बहुत है जी और कोर्ट के केस भी लगे हुए हैं। जी। इस समस्या का कैसे वो समाधान प्राप्त कर सकते हैं? जी देखिए बंधु, यहाँ पर प्रदीप जी आपको बताना चाहूँगा, ये पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जिसको समझते ही देखते ही सारी एक बात समझ में आ जाती है। व्यक्ति तो आप बहुत बढ़िया हैं, पर आप जिस स्थिति में चल रहे हैं, समाज की स्थिति में आप बिल्कुल इस समय जिसे कह लीजिए धोखेबाज, झूठा, ये इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये सारे लांछन आप पे लगा दिए जाएंगे। क्यों लगा दिए जाएंगे? क्योंकि समय ही विपरीत है आपके साथ। सूर्य लग्न में है, बिल्कुल आत्मा के सच्चे व्यक्ति हैं आप, पर साथ में ग्रहण लगा हुआ है राहु का। अब राहु के ग्रहण में स्थिति में निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ लेनी चाहिए। ग्रहण दोष का मतलब आप समझते हैं, जब सूर्य जैसे ग्रह को, जो नवग्रहों के राजा हैं, उनको ग्रहण लग जाए तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के चरित्र को भी ग्रहण लगता है या उसके व्यक्तित्व पर भी ग्रहण लगता है और व्यक्ति वहाँ पर दोषी ठहरा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको ये समझना होगा कि मुझे ऐसा क्या व्यक्तित्व अपनाना है या क्या कार्य करना है जिससे मैं बच सकूं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ दशा जो आपकी बृहस्पति की महादशा है और बृहस्पति में मंगल का अंतर चल रहा है। अब ये क्या कहता है? ये सीधी सी एक बात कहता है कि आप सत्यभाषी हों और ख़ास तौर पे कम बोलें, बिना बात के किसी की बात में बीच में टांग ना फंसाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी के मसले हैं उनको संभालने के लिए मंगल को मजबूत करिए, क्योंकि मंगल यहाँ द्वादश में बैठे हैं और तुला राशि में बैठे हुए हैं। ये आपके हाथ से सरकते जा रहे हैं बिल्कुल रेत की तरह से। अगर इनको आप संभालना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये समझना होगा कि मंगल मजबूत होना चाहिए। पत्रिका में जो ग्रहण दोष है उसके लिए भी आपको निवारण करना होगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय आप समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। इस समय सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए सूर्य के लिए उपाय। सूर्य के लिए उपाय क्या करना है आपको? सूर्य के लिए उपाय के रूप में सबसे महत्वपूर्ण उपाय 14 मुखी रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके वो धारण करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय, सूर्य को अर्घ दें। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें, तांबे के लोटे में अर्घ दें, घास पर खड़े होकर। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे कहीं पे भी रहते हों तो वहाँ से नहीं देना, मंदिर में जाकर या घास पे खड़े होकर ये जल देना है। तीसरी चीज़ आपको जो करनी है, यहाँ पर मंगल के बलि करने के लिए हनुमान जी के 12 नाम का जप करिए। हनुमान जी को 11 मंगलवार चोला चढ़ाइए और नॉनवेज और ड्रिंक करना छोड़ दीजिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और निकल कर आती है। दर्शकों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, जब तक भी किसी ग्रह की उपासना करते हैं और उसका चरित्र नहीं अपनाते तो निश्चित तौर पर उसका कोई फल नहीं मिलना। आप शनि के लिए 10 लाख रुपए का नीलम पहन लीजिए, कोई फल नहीं मिलने वाला अगर आपने उसका चरित्र नहीं अपनाया। अगर आप सूर्य के लिए लाखों रुपए का माणिक पहन लें तो भी कोई लाभ नहीं है। आप दुनिया भर के सारे प्रपंच करिए, सारे उपाय करिए, पर मांस मदिरा का अगर आप सेवन करते हैं तो सूर्य कभी भी आपका साथ नहीं देने वाले, क्योंकि आत्मा का कारक है और आत्मा शुद्धि चाहती है। तो इसलिए उस तरह का अगर आप कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर वो फल 10 गुना फलीभूत होकर आपको फल देंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि कर्मों पर भी ध्यान दीजिए, खाली उपायों पर नहीं। दोनों ही सम्मिलित होकर आपके लिए फल बनाते हैं। बिल्कुल, तर्क के आधार पे बहुत खूबसूरती के साथ आप सभी का हो रहा है मार्गदर्शन। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से अंतराल का, लेकिन इस अंतराल पे जाने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे, हमारे जो भी दर्शक या जिन भी जातकों के पास उनकी जन्म तिथि अवेलेबल नहीं है वो घबराएं नहीं, वो प्रश्न कुंडली के आधार पर भी आचार्य जी से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आचार्य जी द्वारा सिद्ध किए गए और जो हर समस्या के समाधान के लिए आपके लिए खास तौर पर आपके हित के लिए बनाए गए, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं आचार्य जी के नंबर्स पे
नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से अंतराल के लिए।